अहे रामा हो प्यार पावन प्यार पावन परम पूत प्रभु ने दिया, पल्लवित प्यार पूजा का प्रतिरूप है। प्यार अंधा है पहचान करता नहीं, प्रेमी पागल है भंगी है या भूप है। प्यार शिकवा है शोहरत है मंजिल भी है। प्यार लैला व मजनू का इतिहास है। बंबई पैसे वालों की नगरी बनी, दिल तो बस दिल्ली वालों के ही पास है। गाने का शीर्षक आप पाएंगे दिल्ली है दिल वालों की। वैसे 16 मार्च 1989 को प्रकाशित माया पत्रिका में घटना छपी हुई थी जिसका शीर्षक दिया गया था अनोखा प्रेम विवाह। मगर एक लाइन यहाँ आप गजल पाएंगे, गजल के नमूना भाव। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। मगर गाना के अंदर भाव दिया गया है और प्राय हर इंसान की जिंदगी की वास्तविकता इसमें स्पष्ट रूप से झलकेगी। कहना है कि जिंदगी की गीत कही, जिंदगी की गीत कही, प्यार का तराना है, प्यार का तराना है, प्यार का तराना है। घटना की शुरुआत है क्या? लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला, जवान दो दिलों में प्यार की रवानी बही, बड़ी आश्चर्यजनक प्यार की कहानी सही। इश्क लैला मजनू का आपने सुना होगा, श्री फरहाद के बारे में भी गुना होगा। इश्क में हीरी और राजा भी बने मतवाले, रोमियो जूलियट विलायत के रहने वाले। ये तो पहले के प्रेमी प्रेमिका थे, इतना सच्चा प्यार करते थे, इतना सच्चा प्यार करते थे। सिनेमा में भी देखने को मिला, मार पड़ती थी लैला पर तो आह निकलती थी मजनू के मुंह से, और मार पड़ती थी मजनू पर तो आह निकलती थी लैला के मुख से। मगर उसी प्यार का स्तर आज के युग में इतना नीचे गिर चुका है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साधारणतया एक हम लोगों जैसा आदमी अगर मूंछ और दाढ़ी छिलवा करके साड़ी साया पहन करके मंच पर नाचना शुरू कर दे तो इतना प्यार में लोग मर्तवाला बन जाते हैं। सिस्कारी देते हुए कहते हैं कि चलिए हमारा जाओ पाल टांग के। तो वो प्यार का स्तर का थोड़ा सा भाव आधुनिक प्यार का काम। लवंडा नाचता है मंच पे जब की चढ़ के, लवंडा नाचता है मंच पर जब की चढ़ के, न जाने कितने हो जाते हैं गोवर्धन के, न जाने कितने हो जाते हैं गोवर्धन के, न जाने कितने हो जाते हैं गोवर्धन, न जाने कितने हो जाते हैं गोवर्धन के। वैसे ये घटना 1989 के, लेकिन ये घटना का शुरुआत 7 वर्ष पहले से यानी सन 1982 से। वो काम
के 7 वर्ष पूर्व गईली बेटी मंजू चावला चाची से मिले बदे मकान राजौरी गार्डन की कॉलोनी वाली बतिया दिल्ली राजधानी दरमियान। सन 1982 में मंजू चावला नाम की 17 वर्षीय कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी अभी, वो दिल्ली के राजौरी गार्डन मोहल्ले में गई अपने चाचा और चाची से मिलने के लिए। लेकिन मंजू चावला के जवानी के उम्र बा 17 साल के उम्र बा, अब ही कुंवार है, बियाह ना भइल बा, जवानी उनकर तरमस करत बा। एक नाते तनिसा उनकी जवानी पर और सुंदरता पर भाव दिया गया बा भोजपुरी साहित्य में। एक लाइन गीत के नमूना बा, वह गीत बा कि काली माई हो तो नहीं के बहुआ लाल, लेकिन मंजू चावला के जवानी का सुंदरता का भाव कि गोरी पवली चांद से चेहरा उधार, गोरी पवली चांद से चेहरा उधार, गोरी पवली चांद से चेहरा उधार। 17 बरी सवक चढ़ली जवनिया, 17 बरी सवक चढ़ली जवनिया, 17 बरी सवक चढ़ली जवनिया। अब 17 बरी सवक चढ़ली जवनिया, ओढ़निया में झकेरा भरल अनार हो, ओढ़निया में झकेरा भरल अनार हो, ओढ़निया में झकेरा भरल अनार हो, ओढ़निया में झकेरा भरल अनार। दूसर की लाइन बाम कि पतली कमर चल जाई हिरनिया, पतली कमर चल जाई हिरनिया, पतली कमर चल जाई हिरनिया। अब पतली कमर चल जाई हिरनिया, बदनिया में सोहेला तनी जता लवार हो, 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 बदनिया में सोहेला तनी जता लवार। जब मंजू चावला राजौरी गार्डन मोहल्ला में पहुंचली न, राजौरी गार्डन में ही मंजू चावला से एक दूसरी लड़की मिल गई। वो लड़की का नाम रहल मधुबाला, और मधुबाला का भी उम्र करीब करीब वह रहल जवन उम्र मंजू चावला का रहल। लेकिन वो मधुबाला रहे वाली कहाँ के रहल के मोहल्ला पहाड़गंजा दिल्ली राजधानिया के। अब मंजू से भयल मधुबाला के मिलना, एक ही उम्र मंजू मधु बनली सहेलिया हो, तो छूटे नहीं साथ वादा कैली ते ही छनवा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में ही है दिल्ली में पहाड़गंज मोहल्ला। पहाड़गंज की रहने वाली थी मधुबाला। पहली मुलाकात में ही मंजू चावला और मधुबाला के हाव भाव, चाल चलन, बोल चाल इतना टैली खैलस कि दोनों एक दूसरा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और सहेली पना के नाता लगा ले। दोनों जनी हाथ मिला ले, सहेली बन गई और दोनों जनी वादा के ले कि चाहे दुनिया नाराज हो जाए हम लोगों से, ये जमाना रुष्ट हो जाए हम लोगों से, परिवार के लोग खफा हो जाए, लेकिन वादा तो वादा, हम दोनों का साथ जिंदगी भर न छूटे। मधुबाला का हाथ पकड़ के मंजू चावला कसम खैली न दोस्ती में, आ कसम खाद के कहली न काम। एक लाइन तर्ज बा, फिल्म के नाम बा गंगा जमुना सरस्वती, और तर्ज है बा कि साजन मेरा उस पार है,
साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लेकिन मंजू चावला मधुबाला का हाथ पकड़ के कहली ने काम कि जैसे सुधासम गंगाधार है, इतना पवित्र हमने के दोस्ती रहे के चाहिए। जैसे सुधासम गंगाधार है, वैसे ही तेरा मेरा प्यार है। जैसे सुधासम गंगाधार है, वैसे ही तेरा मेरा प्यार है। जैसे सुधासम गंगाधार है, वैसे ही तेरा मेरा प्यार है। चाहे सितम की यादी आएगी, दुनिया भले ये रूठ जाएगी। चाहे सितम की यादी आएगी, दुनिया भले ही रूठ जाएगी। चाहे सितम की यादी आएगी, दुनिया भले ही रूठ जाएगी। हाँ छूटे ना साथ ये आभार है, छूटे ना साथ ये आभार है, जन्मों जन्मों का ये करार है। छूटे ना साथ ये आभार है, जन्मों जन्मों का ये करार है। छूटे ना साथ ये आभार है, जन्मों जन्मों का ये करार है। लेकिन भावा अब तेरी में कि अब ये अफसाने की जागीर कह रही, दिल क्या चीज है, दिल क्या चीज है, दिल्ली वाले इसको जाने, अफसाने की जागीर कह रही। दिल क्या चीज है, दिल्ली वाले इसको जाने, अफसाने की जागीर। दिल क्या चीज है, दिल्ली वाले इसको जाने, अफसाने की जागीर कह रही। धीरे धीरे मधुबाला और मंजू चावला के दोस्ती के 7 साल गुजर गई, यानी आ गए सन 82 से सन 1989। तो भयल काम बाबू मधुबाला के ठाकुर रामचंद्र सिंह चली भैले बिटिया की शादी के करनवा, खोजत दमाद भैले, दिन भी रखाए गईले 10 फरवरी सन 89 वाला बिटिया के शादी करे बदे ठाकुर रामचंद्र सिंह चलन है। आ शादी तय करके वापस आ गिलन घरे 12 जनवरी 1989 के, मगर शादी वाला दिन निश्चित रहा 10 फरवरी 1989 के, जवने दिने की सरस्वती पूजा भी रहा। आइलन घरे अपनी दुल्हन से कहलन की लड़की की शादी तय हो गई, 10 के बारात आई, 11 की विदाई हो जाई, अब तैयारी करा। मधुबाला जब अपने पिताजी के मुंह से ये बात सुन ली न कि हमारी शादी तय हो गई, 10 के बारात आई, 11 के चल जाओ ससुरे, अब उनके कहाँ चैन बा। 13 जनवरी के सीधे पहुंच गई मंजू चावला के यहाँ। आज जाके मधुबाला कहलिन कि अब काम गड़बड़ाए चाहत बा, हमार तुहार वादा टूटे चाहत बा, साथ छूटे चाहत बा, कोनो उपाय करा। मंजू चावला कहली की बात का बाम। उस समय मधुबाला कहलिन है का कहलिन है, आ एक लाइन यहाँ गीत बा, गीत वह बाम तारा बानो फैजाबादी झरलिया की आवाज में कैसे पर सुनल जाला कि कैसे वह गीतिया बाम कि ना जानू राम, अब ना जानू राम, विद्या कहाँ गिर गई, ना जानू राम, विद्या कहाँ गिर गई, ना जानू राम, विद्या कहाँ गिर गई, ना जानू राम। ई तरह गीत के नमूना। लेकिन मंजू चावला से मधुबाला कहलिन है काम कि कैसे बनी, अब कैसे बनी बात बिगड़ल सखी रे, कैसे बनी बात बिगड़ल सखी रे, कैसे बनी बात बिगड़ल, सखी रे, कैसे बनी। हमार शादी हो जा रहा भाई, 11 के चल जाओ ससुरे, वादा टूट जाई, साथ छूट जाई। मंजू चावला कहले कि तुहार शादी हो जाई तो का हमार तुहार मिलना जुलना बंद हो जाई।
ऐसा ना हो सकेला। मधुबाला कन की हो सकेला कैसे के छुट जाई साथ टूटी वादों की बतिया ना जाने कैसन के मिली है संगतिया जाने कैसन के मिली है संगतिया जाने कैसन के मिली है संगतिया वो तब कैसे बनी बात बिगड़ल सखी रे कैसे बनी बात बिगड़ल सखी रे कैसे बनी बात बिगड़ल सखी रे कैसे बनी कौनो उपाय करा नहीं तो हो सकेला कि हमारे ससुराल के लोगन के ही बर्दाश्त न हो हमार तोहार मिलना दबाव पड़ी हमें लोग घर से बाहर नहीं निकले दियन वो हालात में हमार तोहार साथ छूट जाई वादा टूट जाई। मंजू चावला कहन कि हाँ ये तो बात सही बात तब कौनो उपाय करे के चाहिए। सोचत सोचत मंजू चावला के दिमाग में एक बात आई आप कहलिन कि देखा एक उपाय बा कहते बताई। जब मंजूरी मिले तो बतावे लगली। मधुबाला की बात सुनी मंजू बोली मुस्काए कर ले हम दोनों शादी ले जीवन साथ निभाए न होते आवा हमने दोनों जनी आपस में ब्याह कर ले जाए जिंदगी भर साथ निभा ले जाई का करे के बा वादा न टूटी साथ न छूटी। मधुबाला कल करे ई कैसे हो सकेला शादी मर्द मेहरारू में न होला कि मेहरारू मेहरारू में होला दोनों और हिसाब किताब बराबर बराबर तमाम फिर ब्याह का आनंद का मिली। मंजू चावला कहले कि देखा ब्याह का आनंद का बात छोड़ा आप प्रकृति के भी चैलेंज अगर हिम्मत हो तो कर दा दुनिया के सामने कैसे नजराना पेश कर दा कि दादों तले लोग अंगुली दबावत रह जाए। हिम्मत हो तो प्रकृति के चैलेंज करा हाथ मिलावा ब्याह मैंने कर लिया वादा निभा लिया जाए। जब प्रकृति को चैलेंज देने की बात और हिम्मत की बात मंजू चावला मधुबाला से करती है उस समय मधुबाला हाथ मिला लेती है ठीक है मैं शादी करूंगी। हाथ मिलौले के बाद मंजू चावला कहले कि अब तू जा घरे हम और कुछ सोचे अगर से कोनो बढ़िया उपाय हुए तो तुम्हें बताई वही विधान से हमारे जिंदगी भर साथ निभा लिया जाए। मधुबाला कहलिन घरे लेकिन मंजू चावला अपनी मतारी बात से सारी बात बतौलिन है। ठीक 14 जनवरी 1989 के मकर संक्रांति वाला त्योहार के दिन बिल्कुल तड़के घर से निकल पड़लिन गैलिन कहा दिल्ली में एक मोहल्ला बा करोल बाग में कहा गैलिन एक लाइन यहाँ गीत बा बतावत है कौन कौन कहा तबले जाई बड़ा गीत है बाम के नहीं है रे से विदा भाई अरे ससुरा के रहिया हो धैली ससुरा के रहिया हो धैली ससुरा के रहिया हो धैली तब भाई हो यावे वही बड़ पाकर करवा हो यावे और लागे तरह गीत के नमूना। लेकिन मंजू चावला 14 जनवरी के करोल बाग में कहवा गई है कि 14 जनवरी की बात अब गईली करोल बाग बाली नर्सिंग होम हॉस्पिटल में गईलिन अजाय के अस्पताल में डॉक्टर लोगन से मिलिन है सारी बात बतौलिन है। डॉक्टर लोगन के बतौले के अनुसार डॉक्टर लोग के बाद मंजू चावला के चेक कैलन है। आज चेक कैले के बाद कैलन है काम ये मंजू चावला कैलिन है कहा कि जाके ऑपरेशन करवाली अब मंजू से मनीषा हो गई औरत से मर्द बन गई औरत से मर्द बन गई ऑपरेशन कराए के अब मर्द भइले के बाद अपन नाम भी बदल के रख लेलिन मंजू चावला से मनीष चावला। मंजू चावला से मनीष चावला तो हो गई लेकिन इनकर दशा कैसन हो गई कि जाके ऑपरेशन करवाई और मंजू से मनीष हो गई।
हो गई। ऊ का अरे भाई सेवर उगिनल जाला आयदा वाला भी हिसाब किताब उनका खत्म ना भइल रहल। झटके में ऑपरेशन करा के मेहरारू से मर्द हो गई इंतकाम। मेहरारू वाला बोल चाला चाल चलन थोड़े न बदल जाई। भयल हो काम सदर अल्लाह के भाव कि बदले अब बदले प्रकृति रूपान जैसे धरती पे प्रकृति रूपा जैसे धरती प्रकृति रूपा जैसे धरती वैसे वैसे मानव का बदल विचार। अब सुनली खबर मधुबाला तेरी छना बाली नरसिंह होम गई करन दीदार। पवली खबर मंजू हमारे घराना अब हो गई मनीष कष्ट सही के अपार। भीष्म प्रतिज्ञा कैली सबके सभाना बनी है मनीष मोरी मान के सिंगार। बाबूजी मंजू चावला तो मनीष चावला के रूप में हॉस्पिटल में पड़ी थी। इधर मधुबाला जब खबर पाई पहुंच गई अस्पताल में। पता चला कि मेरे साथ वादा निभाने के लिए मंजू चावला मनीष चावला बनी है। सबके सामने पुनः वही वादा दोहराती है कि मैं कुछ भी हो जाए शादी जब भी करूंगी तो मनीष चावला से ही शादी करूंगी। जब हॉस्पिटल से छुट्टी भई तो मनीष चावला मधुबाला के लेके चल पड़न बदल के कि बनी है मनीष मोरी मांग के सिंगार। और लेके मधुबाला के मनीष चली भइले अब मनवा में अपने होकर कबिलार। और करन विवाह दुनो गइले कचहरिया जहाँ शादी वाला फरन के रहल भरमार। तो होय के निराश दुनो लौटे भवनवा माइयो रे बाबू से बतावई डहार। लेकर के मधुबाला को मनीष चावला दूसरे दिन दिल्ली कचहरी में पहुंचा कोर्ट मैरिज करने के लिए। लेकिन शादी वाले फार्मों की इतनी ज्यादा संख्या थी वहां पर कि दोनों सोच गए कि 12 बजे से पहले हम लोगों की शादी संभव नहीं। तुरंत मनीष चावला सोच गया कि कहीं काम गड़बड़ न हो जाए। पुनः मधुबाला को लेकर के घरे माँ बाप से सारी बात बताया। फिर 25 पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सबको एक साथ लेकर के और मधुबाला को भी साथ में लेकर के मनीष चावला चल पड़ा। गया कहा कि माई और बाबू से बतावई जा लेके मधुबाला के अरे लेके 25 के पड़ोसी संगाले तब बगल में मंदिर कर हर गुलजार माला मनीष दोनों कैले विवाहवा और कैले पुजारी वेद मंत्र के उच्चारी। वैदिक रीति से उसी मंदिर में जाकर के शादी कर लिए। शादी तो कर लिए मगर पुनः बात वही आ गई। मोट मसल में लोग एक कहावत कहलन कि दिल्ली है दिल वालों की बंबई है पैसे वालों की। तो बात वह बाम क्या दिल दीवाल से लगी दिल दीवाल से लगी तो कोई का करी पड़ी। तो दिल है दिल्ली में तो दौलत बम्बई की नगरी। दिल्ली में तो दौलत बम्बई की बम्बई की नगरी हो बम्बई की नगरी हो बम्बई की नगरी। दिल्ली में तो दौलत बम्बई की नगरी। तो रामचंद्र सिंह
15 फरवरी करके अपहरण मनीष मधु को ले गए जबरी। ठाकुर रामचंद्र सिंह राजौरी गार्डन थाने में रिपोर्ट लिखवा दिए, मेरी बिटिया मधुबाला का अपहरण हो चुका है, संभवतः मनीष चावला अपहरण किया है। तुरंत पुलिस पहुंची मनीष चावला के घर। हुआ क्या कि मधुबाला मनीष दोनों भइल गिरफ्तार और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आसामी में लौसवार पुलिस गिरफ्तार करके अगले दिन जब अदालत में पेश करती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कुमारी आशा मेनन के सामने जज साहिबा दोनों से बयान लेती हैं। वास्तविकता जानने के बाद बाइज्जत मधुबाला को रिहा कर देती हैं, लेकिन कुछ दिनों तक मनीष चावला पुलिस की हिरासत में रहा। कुछ दिनों के बाद जमानत पर छूटा। आज भी वे दोनों प्राणी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे हैं नई दिल्ली में। पत्रकार जब पहुंचे तो दोनों ने अपना यही वक्तव्य दिया कि हम दोनों प्राणी जीवन के हर मोड़ पर सफल है। तो कहना है कि अरे जान हकीकत दोनों को, जान हकीकत दोनों को दिहली ऊपरी तो रोज मियां बीबी के रहने पर पाजी का जय जखार गुर्जर दूलोचन लालता स्वर्ग में डोले, श्री नारायण शुभदयाल शुभचन साथ जय बोले। अब अफसाने की जागीर का रही गोकुल परशुराम सुधर बच गए बरसाने।